माझधार में है नैया अब केहू खेवैया ना फंस बीच हमारे नैया बीच भंवरे नैया आपन विपत्ति हम कैसे सुनाई आपन विपत्ति हम कैसे सुनाई अपनी मुसीबत बाबू कभी तक उठाई छाई गम की अंधियारिया छाई गम बीच भंवरे नैया माझधार में है नैया याबे केहू खेवैया ना फंस बीच भंवरे नैया अपने इस कोप भवन में अकेले क्या कर रहे हैं? मंत्री जी आप तो जानते हैं जिसका सुहाग गुजर जाए जिसका बेटा कातिल जेल में हो वो कोप भवन में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? रानी साहबा जो तुम्हारी जिंदगी के साथ हुआ सो हुआ भूल जाओ उसे। मैं तुम्हें एक नेक सलाह देता हूं ये पहाड़ से जिंदगी तुम्हारी आराम से गुजर जाएगी। मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी? हाँ रानी साहबा। वो कैसे है? देखिए महाराज तुम्हारे पतिदेव तो ये दुनिया छोड़कर चले गए। रहा तुम्हारा बेटा वो जेल की सलाखों में है। आप अकेले अकेले आप क्या करेंगे? ये जिंदगी कैसे? अरे दिन तो गुजर जाएगा लेकिन रात कैसे गुजरेगी? अरे मंत्री जी कहना क्या चाहते हो खुले शब्द में कहिए ताकि मेरे भी समझ आए। सुनिए आपके भलाई के लिए कह रहा हूं जिसमें आपकी भला होगा और साथ साथ अपना भी हो जाएगा। मेरी जान गले से लगा ले मेरी जान गले से लगा ले एक छूटा
ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? सोच लो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपना गम गिने दिल रोते रोते, या भगवान। अरे भगवान को भुलाकर हमें याद करो, दुख तुम्हारे कोसों दूर हो जाएगा। अपना गम गिने दिल रोते रोते, लेके जाऊं कहाँ या इलाही। अपना गम गिने दिल रोते रोते, लेके जाओ कहाँ या इलाही। नीच पापी ये पीछे पड़ा है, नीच पापी ये पीछे पड़ा है। अपनी इज्जत अब कैसे बचाओ। रानी साहबा, हमें जितनी गालियां देना है दे लो, मैं तुम्हारी गालियों को बुरा नहीं मानता, लेकिन रही बात, एक दिन बहुत पछताओगी। जब ये तुम्हारी दुनिया वीरान हो जाएगी, तब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक सलाह देता हूं कि सब कुछ भुलाकर हमारी बात स्वीकार कर लो, जिससे कि तुम भी खुश और अपन भी खुश। क्या क्या? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके पांव पड़ जाऊं, यहाँ से चला। मैं जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, यही सोच कर आया हूं। ऐ फूलों की रानी, ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। कभी खुल के चलना, कभी खुद मचलना, राहों पर चलना, यूं ही मचलना, मोहब्बत की चिलमन गिरा कर उठाना, उठा कर गिराना गजब हो गया।
महारानी साहबा, अब ये ठाकुर भंवर सिंह से रहा नहीं जाता। ऐसी कोई दवा दे दो जिससे कि ठाकुर भंवर सिंह के दिल को ठहरिए, आराम मिल जाए। मैं आपकी बात समझ गई। आप उससे प्यार करना चाहते हैं, सच? हमें अपनी बनाना चाहते हैं। अरे इसमें दोनों कसर है कहा? ठीक है मंत्री जी, मैं आपकी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। मैं सोच लूं और समझ लूं, उसके बाद तो मैं खुद आपकी हो जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं, लेकिन 5 मिनट का वो आखिरी मिनट तुम्हारे इनकार का नहीं, इकरार का होना चाहिए। मैं तुम्हें समय देकर ठीक 5 मिनट बाद फिर वापस आता हूं। शिया हरामजादा मेरे पीछे पड़ गया है। हमें लगता है कि दाल में काला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज का खून इसी ने किया हो। अभी मैं इसे प्यार के जाल में फंसा कर इसे सारी बातें मैं उगलवा लूंगी। ये खुद अपने मुंह से कबूल करेगा कि महाराज का कातिल कौन है। मंत्री जी, मंत्री जी, आओ अरे यही आवाज कब से हमारे सुनने के लिए काम तरस रहे हैं। आओ, मैं तुम्हारे बिना एकदम बेचैन हो रही हूँ। तो क्या सोचा और क्या समझा, जरा हम भी तो जाने। मंत्री जी, मैं यही सोच समझ लिया कि आपकी हो जाऊंगी तो मेरी ये जिंदगी पार हो जाएगी। बड़े आराम से, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। हो जाऊंगी आपकी, बिल्कुल होने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अरे कौन सी शर्त है? मेरी शर्त ये है, अगर मंत्री जी आप महाराज के कातिल का नाम बता देंगे, कसम से, आपकी कसम, अगर महाराज के कातिल का नाम बता दोगे तो मैं आपकी। ठीक है, तुम्हारी रुकावट का कारण यह है, हमारी रुकावट का कारण यह है कि आप ये जानना चाहती हैं कि आपके पति का असली कातिल कौन है। हाँ, यही तो सुनिए महारानी साहबा, आपके पति का असली कातिल और कोई नहीं, ये ठाकुर भंवर सिंह। तो हरामजादा तू राजमंत्री। अरे किसको मारने की बात कर रहे हो? वही सुनकर तो मैं दौड़ता हुआ यहाँ तक आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी को कालिंदा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लगता है तुम्हारी सोच यहीं से कम हो रही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि आवाज मारने की नहीं, आवाज गिरने की है। आज कई दिन से मैं सोच रहा था कि महाराज इस दुनिया से चले गए, उनका बेटा था साला जेल की सलाखों के पीछे है, और अब देर किस बात की। अरे रानी को जिस दिन चाहूंगा उस दिन चीटी की तरह मसल दूंगा। लेकिन मैं क्यों आया हूं? बोलिए। राजमंत्री, मैं सोच रहा हूं कि सारा काम और सारी मुश्किल आसान हो गई। क्यों ना इस
बंटवारे के बारे में सोचा जाए। अरे बोलो भाई, वही सी तैयारी में तो मैं कब से लगा। तो फिर चलो बुआ। और काम तो बन गया, काम तो बन गया, सब दूर हो गया। अब तो कर दिए साहब, अब तो कर दिए मेरा हिस्सा। महाराज इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए और राजकुमार उधम सिंह जेल की सलाखों के बीच जिंदगी और मौत की बीच झूल रहा है। और अब देर किस बात की, अपना हिस्सा अपनी तरफ कीजिए और मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। करिंदा, तुमने ठीक कहा और ठीक मौके पर कहा। करिंदा, मैं चाहता हूं कि आज हिस्से के बंटवारे में एक हमारी तरफ से छोटी सी पार्टी हो जाए। क्या मतलब? आज हिस्से के बंटवारे की खुशी में आप मुझे पार्टी देना चाहते हैं? हम तुम्हें एक छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं। तो देर किस बात क्या की? ये पार्टी हमारी कबूल? अरे भाई, जब हम पार्टनर बन ही गए हैं तो पार्टी लेने में बुराई क्या है? बहुत अच्छा। प्यारेलाल, प्यारेलाल तुम अंदर जाओ। मैंने कहा तुम कमरे के अंदर जाओ और ऊपर अलमारी पर देखोगे तो कुछ बोतली रखें, उसे लेकर आओ। ये लो भाई, थोड़ी थोड़ी हमारी तरफ से हो जाए और उसके बाद खुशी खुशी अपने हिस्से की फाइल संभालो और आराम से जिंदगी गुजर करो। मैं तो सोच रहा हूं कि आज जी भर के पीऊंगा, मौका मिले ना मिले। अरे आज पियो तक हमने- भैया, पियो, जी भर कर पियो। आज तक हमने कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज क्या लाएगा बे? माले भाई तो आप पिए वाली हवाई है, हम कहते से खात हुआ अंडा संडा। क्या बे? अंडा तो ठीक है, संडा क्या है? ऐ, संडा क्या है? अगर उबाला खा तो अंडा और का ऑमलेट बन जाओ तो संडा सानत नालायक। महामंत्री भार सिंह, मैं सोचता हूं कि शुभ काम की शुरुआत आप ही की तरफ से हो। लगता है हमारे इस पार्टी में और होती हुई शराब में आपको कुछ शंका है कि कहीं शराब में पॉइजन का तो इस्तेमाल नहीं कर दिया। मेरे यार, किसी पर भरोसा करने लायक रहा कहां है? लाइए भाई, तुम्हारी इस शंका को हम दूर किए देते हैं। क्या ख्याल है? अब तो पियो। आय दादा ने खाए। अरे जी भर के पियो यार, जी भर कर।
ऐसा मौका जिंदगी में कहीं आए और ना आए। तो कहीं शराब को पीने के बाद इंसान सारे गम भूल जाता है। ये शराब, अरे गम भुलाने की दवा है। गम पीने के बाद सारे गम दूर हो जाते हैं। प्यारे ललवा, प्यारे ललवा, हाँ तेरी माँ रोके थे आपका कि भाई घरे पे केहू का पियावे खवावे ना। ये बोले कि अगर जगह घरे पे पियावे खवावे वह ऊपर से मैया महकारी करेगा। पीने के बाद कभी कभी ऐसी गुस्ताखियां हो जाती हैं, तो पीने के बाद इन गुस्ताखियों को बुरा नहीं माना करते। अपने माई बहनी का कहा है? पकड़ इसको। अम्मा का कहा था हमारे का, आप तो जाने थे कि हमारे अम्मा का सुअर हैरान करे है। क्या हैरान किया है? हमारे अम्मा का सुअर हैरान करे है। अरे सुअर नहीं, सुगर। वो सुगर की पेशेंट है। क्या बात है? ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी और लेंगे क्या? ये लो, तुम्हारे हिस्से की वो फाइल है जिस फाइल के लिए तुमने क्या से क्या नहीं किया। ये फाइल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे उठा लो भाई, उठा लो। हिस्सा मुझे मिल गया। इधर देखो, तुम्हारे सीने में जाने के लिए हमारी पिस्तौल की गोली कब से इंतजार कर रही है। इसका मतलब कि आपने साजिश रची और नहीं, कान खोल कर सुन ले करिंदा, मैं धोखे की रोटी खाता हूं और दुश्मन को धोखे की रोटी खिलाता हूं, इसलिए कि धोखा करना मेरा पेशा बन गया है। नहीं बाबा, मुझे छोड़ दे। मुझे इस रियासत की कोई जरूरत नहीं, कोई लालच नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मेरा हिस्सा तुझे जिंदा छोड़ दूं। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं जिंदगी में अपनी पहली भूल करूंगा। याद कर, तूने भरे दरबार में सारी रियासत वाले के सूदों को बुलाकर तूने एक ठाकुर का अपमान किया था। हाँ राजमंत्री, उसी दिन मैंने कसम खा लिया था कि जब तक तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं उन बातों को भूल गया। लालच, मैं उन बातों को भूल गया हूँ। हराम चाहते ले, संभाल अपना हिस्सा। हिस्सा लेगा साला, हिस्सा। रट, रट।
प्यारेलाल हमारे अम्मा के लगे चल दे। जाने वाले को जाने दे रहे, आने वाले का इंतजार कर। फोन इस करिंदा की लाश को घसीट कर, करिंदा की लाश को घसीट कर किसी गंदे नाले में बिन कफन के दफन कर दो। ये मेरा आदेश है। याद रखना, मैं बहुत कमीना आदमी हूं, बहुत कमीना। और अभी हमारा कमीनापन देखा कहां है? देखने के लिए अभी तुम्हें रात भी बाकी है और हमारे दिल की बात भी बाकी है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। कल्लू हाँ, भले मर गया। भले मर गए साला, नहीं हमारे अम्मा के गट खोई जाते। हाँ यार, साला हमारे इन अम्मा मिर्गा सार भले मर गया। सारी का चप्पल सारे के मोहने मोहने मारी सारी। कहाँ दिया? बताओ बे कौना मोह से कहा रहे बे। ए! मर गया मार से बे। जानता है अबे मरे का मारे में मजा आवत है। इनका क्या करा जाए? हाँ कब इनका क्या कहाँ ले चले, कहे आकर? इनका बिना कफन के गंदे नाले में इसकी लाश को साले की नहीं यार, ए, गंदा नालम न ले चलो, इनका ले चलो बगिया में। बगिया में बगिया में लाऊ एक बोझ सरसेटा, हाँ, सरसेटा लाई के इनका भूंजा, भूंजे के बाद चक्कू से इनका चोकरी छोड़ाऊ, चोकरी छोड़ा के इनका ले चला बाजार में, इनका बेचा 280 रुपया किलो। साला क्या बात करे थे बे? एक है? ये 12 वाले के बात करे का हाँ। मामा पूरा चूत ना भी कहीं है दिन का जानता, कूड़ा लगा के बेचा।